नमस्कार साथियों, आपका बहुत-बहुत स्वागत है आपके अपने करेंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। सभी शिक्षक और शिक्षिका का बहुत-बहुत स्वागत है आपके अपने करेंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। हम आशा करते हैं कि आप ये डेली सेशन फॉलो कर रहे होंगे। इस सेशन से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है क्योंकि ये टेट ये जो सुपर टेट के एग्ज़ाम होने वाले हैं 2023 तक, तो उसमें आपको बहुत ही ज़्यादा यह फ़ायदा करने वाला है। अगर आप अभी से इस सेशन को फॉलो करते हैं, अब ऐसा नहीं कि ये सेशन आपको किसी भी एग्ज़ाम में नहीं पूछेगा। भाई इसमें आपको 60 नंबर कवर होंगे, जो सुपर टेट के होंगे वो 60 नंबर कवर कराए जाएँगे। इसमें केवीएस वाला हो गया, एनवीएस हो गया, सुपर टेट हो गया, यूपी टेट हो गया, अनेक एग्ज़ाम में यहाँ से प्रश्न बनेंगे। आप बेहतरीन प्लेटफ़ॉर्म पर बेहतरीन तैयारी में जुटे हैं। अगर दिन-रात एक कर दें, तब भी इतना अच्छा कंटेंट शायद ही आप ढूँढ पाएँ क्योंकि अनेकों बुक से ये चीज़ें लाई जाती हैं, आपको एक जगह। तो आपको बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाला है ये सेशन। डेली फ़ॉलो करिए। इसका पीडीएफ टेलीग्राम पे दे दिया जाएगा। टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। या आज का जो टेस्ट है 14वें नंबर का होने वाला है। हम एक दिन रैंडमली इस टेस्ट को चलाते हैं। एक दिन ज्योग्राफ़ी चलता है, एक दिन आपका इंडियन हिस्ट्री चलता है। इंडियन हिस्ट्री प्राचीन से स्टार्ट हुआ है। अब भूगोल में आज हम पढ़ने वाले हैं मृदा के बारे में और एक दिन पॉलिटी चलता है। तो इस तरह से इस सेशन को फ़ॉलो करिए। आने वाले समय में समसामयिक भी ऐड करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले हम बता देते हैं मृदा भारत में कितने प्रकार की पाई जाती हैं। आपको पता होना चाहिए दोस्तों, हमारे भारत में जितनी भी मृदाएँ पाई जाती हैं, सब में एक तरह से लौह, चूने, कैल्शियम, पोटास, एल्युमिनियम इस सब की कमी है ना? बहुत सारों में एक तरह से कह लीजिए समृद्ध होते हैं 1 आध 2 और मैक्सिमम जो होते हैं, वह क्या होते हैं लूज़ होते हैं, यानी कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, जैविक पदार्थ इन सब की कमियाँ पाई जाती है इसमें। लेकिन मैक्सिमम जो हमारे यहाँ भारत में स्थित हैं मृदा हैं, वो 6 प्रकार के हैं। अगर पूछा जाता है कौन-कौन से हैं, तो नाम याद रखिएगा। जलोढ़ मृदा, पहला है जलोढ़ मृदा। दूसरे नंबर पर जो जलोढ़ मृदा है, वो भारत के भू क्षेत्र पर कितने परसेंट पे पाया जाता है? तो बता देंगे 43.4% पर पाया जाता है भारत के पूरे भू क्षेत्र पर। अच्छा, कहाँ पाया जाता है जलोढ़ मृदा? तो बता देंगे सिंध, गंगा, ब्रह्मपुत्र का जो दोआब वाला मैदान है, वहाँ पे पाया जाता है। जो कैलाश पर्वत से निकलते हैं, गंगा, सिंध और ब्रह्मपुत्र यहाँ पर पाया जाता है। अच्छा, इसमें मुख्य फसलें कौन-कौन सी उगती हैं जलोढ़ मृदा में? तो बता देंगे धान, गेहूँ, गन्ना, आलू, तिलहन एवं दलहनी फसलें होती हैं। याद रखेंगे। और इसके बाद कहा दिया जाए इसमें पोषक तत्व कौन-सा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है जलोढ़ मृदा में? तो बता देंगे पोटास व चूना की इसमें एक तरह से बहुलता होती है, प्रचुरता होती है। याद रखेंगे, यह पूछा जाता है भाई। यहाँ पर अगर पूछा जाए इसमें कौन-से तत्व का अभाव होता है? तो बता देंगे नाइट्रोजन, फास्फोरस का अभाव होता है प्लस जीवांश पदार्थ के अभाव होते हैं, यह चीज़। हम 6 बताते हैं क्रम से, फिर आगे चलते हैं टेस्ट की तरफ। सुनते रहिए ध्यान से। दूसरे नंबर पर लाल मृदा, पहला हो गया जलोढ़, दूसरे नंबर पर लाल मृदा। अब लाल मृदा की बात करें तो कितने परसेंट पे पाया जाता है भूमि क्षेत्र पर? तो बता देंगे 18.6% भूमि क्षेत्र पर पाया जाता है। अच्छा, यह किस राज्य में या फिर किस वाले कौन से क्षेत्र में पाया जाता है भारत में? तो बताएँगे संपूर्ण तमिलनाडु, कर्नाटक जो दक्षिण भारत का है इलाका, इधर पश्चिम वाला, जैसे पश्चिम का अगर हम बनाएँ भारत का मैप बना दें, यहाँ पर तो ऐसे, तो यहाँ पर स्थित है पूरा का पूरा पश्चिम, यानी कि महाराष्ट्र हो गया, गोवा हो गया, इसके बाद ऊपर जाएँगे थोड़ा-सा नीचे आएँगे तो थोड़ा-सा कर्नाटक पड़ेगा, कर्नाटक के बाद इधर उड़ीसा वाला क्षेत्र पड़ेगा, फिर इसके बाद आगे आगे इधर दमन-दीव पड़ेगा, दमन-दीव इधर पड़ेगा, है ना? इस तरह से मध्य प्रदेश वाला थोड़ा-सा इलाका पड़ जाएगा। तो यहाँ पर लाल मृदा पाया जाता है 18.6% पर। इसमें जैसे मूँगफली हो गया, केला हो गया, तम्बाकू, रागी, ज्वार, तीसी, कपास, गेहूँ, मक्का इसमें उगाया जाता है। इसमें लोहे की प्रचुरता होती है, नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा जीवांश की कमी होती है। वैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, जीवांश की जो कमी है भारत के सारे मृदाओं में पाई जाती हैं, इस बात को याद रखना है। काली मिट्टी तीसरे नंबर पर, काली मिट्टी का कितना परसेंट पाया जाता है? 15.2% भारत में पाया जाता है भाई। अगर पूछा जाए किस राज्य में पाया जाता है? तो बताएँगे महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु और एक तरह से कह लीजिए नीचे वाला जो लावा वाला क्षेत्र है वहाँ पर पाया जाता है। अच्छा, इसमें फसलें को किस कौन-सी मुख्य फसल इसमें उगाई जाती हैं? तो बता दें कपास, सोयाबीन, चना, ज्वार, गेहूँ यह। इसमें किसकी प्रचुरता होती है? पोटाश, चूना, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम की प्रचुरता होती है। इसमें भी वही कमी होती है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और जीवाश्म की। चौथे नंबर पर जो पाया जाता है लैटेराइट मृदा, याद रखेंगे 3.7% क्षेत्र पर पाया जाता है। कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, असम, महाराष्ट्र, उड़ीसा पर्वतीय क्षेत्र में पाया जाता है। लैटेराइट मिट्टी याद रखना है आपको। इसमें चाय, कॉफ़ी, रबर, सिनकोना, काजू, है ना? बादाम इस सब को उगाया जाता है। इसमें भी लोहा हो गया, एल्युमिनियम हो गया, इसकी प्रचुरता होती है, लेकिन नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश, चूना की कमी होती है। इस बात को याद रखेंगे। चौथे नंबर हो गया, 5वें नंबर देखिए, मरुस्थलीय मृदा जो कि राजस्थान वाले इलाके में पंजाब, हरियाणा वाले बेल्ट में पाया जाता है, इस जगह। तो बता देंगे यह पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। इसमें बाजरा, ज्वार, मोटा अनाज, सरसों, जौ ये सब उगाया जाता है। इसमें लवण, फास्फोरस की प्रचुरता होती है और इसमें जीवांश, नाइट्रोजन का अभाव होता है। पर्वतीय मृदा की बात करें तो कश्मीर और अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है मैक्सिमम। यह सेब, नाशपाती, आलू के लिए मुख्य होता है। जीवांश की प्रचुरता होती है। इसमें पोटाश, चूना, फास्फोरस की भी कमी पाई जाती है। इस बात को आप याद रखेंगे मित्रों। चलते हैं हम अपने प्रश्नों की तरफ। अब एक-एक प्रश्न आप ध्यान से करते चलिएगा। पहला प्रश्न, लैटेराइट मिट्टी का प्रयोग होता है। लैटेराइट मिट्टी का प्रयोग होता है, याद रखेंगे। यह भवन निर्माण में इसका प्रयोग किया जाता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अत्यंत सूक्ष्म
कणों वाले मिट्टी हैं, अत्यंत सूक्ष्म यानी बहुत महीन होते हैं, बहुत छोटे-छोटे कण होते हैं इसमें, तो चीका मिट्टी के नाम से जानते हैं। जो देखते हैं खेतों में जब खेत की जुताई नहीं होती तो गोलिया जाते हैं, इस पर से गोली-गोली बन जाते हैं, तो वही होता है चीका मिट्टी के नाम से जाना जाता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट, कपास की काली मिट्टी में निम्न में से किसका आधिक्य होता है? कपास की जो काली मिट्टी होती है, उसमें किसकी अधिकता होती है? आपको यह बताना है। बता देंगे मोंट मोरिल लोनाइट, मोंट मोरिलो नाइट की अधिकता होती है। यहाँ से प्रश्न मैक्सिमम बनते हैं, तो आप आराम से अच्छे तरीके से जो प्रश्न लाए जा रहे हैं उसको करते रहिए। कई जगह पूछे भी गए हैं सारे प्रश्न। दक्षिण भारत में ज्वालामुखी क्रिया से संबंधित है, तो भैया दक्षिण भारत में जो ज्वालामुखी क्रिया होता है वह किससे संबंधित है? मिट्टी से ही संबंधित है, याद रखना है आपको, ठीक है। देखिए मिट्टी जो हमारी एक तरह से जलोढ़ मिट्टी होती है वह दो प्रकार की होती है, एक खादर होती है, एक बांगर होती है। जो खादर होता है वह नया जहीं जहाँ पर नया बाढ़ वगैरह आया होता है, जहाँ पर जल बहाव नहीं होते हैं, वहाँ पर खादर मिट्टी यहाँ बहुत ज़्यादा उपजाऊ होता है। बांगर मिट्टी जो होता है वो खादर का ही बहुत पुराना हो गया होता है, जब खादर तो उसे बांगर में बदल देते हैं, मतलब वहाँ पर बंजर हो जाता है, वहाँ पर फसलें उगाने पर जल्दी फसल तैयार नहीं होता, लेकिन खादर मिट्टी हमेशा उपजाऊ होता है, यहाँ पर फसलें उगाए जा सकते हैं। तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर मिट्टी होगा। गंगा के मैदान में मृदा की उर्वरता के बने रहने का कारण है। भाई गंगा के मैदान में मृदा की जो उर्वरता इस वजह से बना रहता है क्योंकि वह जितनी भी सतत वाहिनी नदियाँ हैं, जो हमारे भूखंड यानी कि हिमालय के बनने से पहले जितनी नदियाँ थी, वह सारी नदियाँ हमेशा जल बहाव उसमें रहता है। जो भी हिमालयी नदियाँ होती हैं उसमें हमेशा जल बहाव रहता है। इस वजह से कह लीजिए वार्षिक बाढ़ आना, नवीन जलोढ़ मृदा का जमाव होना, यह हमेशा होता रहता है गंगा नदी में, सिंधु नदी में, एक तरह से कह लीजिए सतलज नदी में, है ना? और कह लीजिए कि भाई आपके इधर इधर की ब्रह्मपुत्र नदी में, तो वहाँ पर हमेशा देखेंगे कि जितनी भी हिमालयी नदियाँ होंगी वहाँ पर हमें उर्वरता की कमी नहीं दिखती है, जितने भी राज्य वहाँ पे होते हैं। लेकिन अगर देखेंगे नीचे जो हमारी तटीय राज्य हैं, वहाँ पर जलोढ़ यहाँ या यानी कि जल को लेके बहुत ज़्यादा विवाद होता है। जैसे कावेरी नदी विवाद चल रहा है, आपको पता होना चाहिए, तमिलनाडु हो गया, कर्नाटक हो गया, इन सब में चल रहा है। चलिए, अगले प्रश्न पे चलते हैं। उत्तर प्रदेश में निम्न में से कौन-सी मिट्टी का अधिक है भई? उत्तर प्रदेश में किस मिट्टी का अधिक होगा आप खुद बताओ? जलोढ़ मिट्टी का ही नहीं अधिक होगा भाई? जलोढ़ मिट्टी ही 2 प्रकार की होती है। मैंने बताया आपको खादर और एक बांगर होता है, जो हमारे उत्तर प्रदेश से पाया जाता है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा सिंचित राज्य कहेंगे मतलब सिंचित वाला पोर्शन कौन-सा है? तो बताएँगे मध्य और एक तरह से कह लीजिए मध्य यूपी और पूर्वी यूपी यह। और जो हमारा पश्चिमी यूपी है, ये तो चला जाता है एक तरह से राजस्थान वाले इलाके से मतलब जितनी बालू उड़ के आते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं। जिससे कि यहाँ पर सिर्फ़ मोटे अनाज ही उगाए जा सकते हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। 1 मिनट दोस्तों। अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए 7वें नंबर का प्रश्न देखिए, भारत में लाल मिट्टी मुख्य रूप से पाई जाती है। भारत में लाल मिट्टी कहाँ पाई जाती है? आप खुद सोचिए। लाल मिट्टी मतलब कि तटीय वाले इलाके में पाई जा सकती हैं और कहाँ पाई जा सकती है? आप खुद सोचिए, थोड़ा-सा सोचने का प्रयास करिए, आपको पता चलेगा। भाई मध्य प्रदेश हो गया, राजस्थान हो गया, इस सब इलाके में पाया जाएगा। जहाँ पर कह लीजिए कि एक तरह से वन वाले इलाके हों या फिर जो तटबंध हों, इस तरह से, है ना? तो राइट आंसर मध्य प्रदेश और राजस्थान होगा, जहाँ पर वनों की अधिकता होती है, एक तरह से कह लीजिए वहाँ पर। भारत में पाई जाने वाली कौन सी मिट्टी क्रेटेशियस युग में दरारें उद्भेदन से निक्षेपित पदार्थों से बनी है? तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? भारत में पाई जाने वाली मिट्टी जो क्रिटेशियस युग से है, दरारी उद्भेदन से निक्षेपित पदार्थों से बनी है, तो भाई काली मिट्टी ही होगा। काली मिट्टी में कपास की खेती बहुत ज़्यादा होती है, याद रखना है आपको। काली मिट्टी सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र वाले बेल्ट में पाया जाता है और पश्चिमी मध्य प्रदेश में पाया जाता है, दक्षिणी गुजरात में पाया जाता है। तो ये सारी चीज़ें याद रखना है आपको। 9वें का जो राइट आंसर हो जाएगा भाई मतलब 8वें का क्या हो जाएगा? काली मिट्टी हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। कौन सा युग कौन सा युग में सही नहीं है? कौन सा युग नहीं होगा यहाँ पर युग्म होगा। थोड़ा-सा मिस्टेक हुआ है, सुधार लेंगे हम इसको। कौन सा युग्म सही नहीं है बताइएगा? ये देखिए काँप मिट्टी उत्तर प्रदेश में पाई जाती है, सही है ये तो। इसके बाद काली मिट्टी महाराष्ट्र में पाई जाती है, ये भी हमने बताया अभी आपको। लेकिन लाल मिट्टी अच्छा ये भी लाल और पीली मिट्टी दोनों कह लीजिए तमिलनाडु में पाया जाता है। भाई जहाँ तटीय वाले इलाके हैं वहाँ पे लाल और पीली ही पाया जाता है। लैटेराइट मिट्टी पंजाब में नहीं पाया जाता है, इस बात को याद रखना है। लैटेराइट मिट्टी कहाँ पाया जाता है? फटाफट कमेंट कर दो, अभी हमने बताया आपको। लैटेराइट मिट्टी कहाँ पाया जाता है? कितने लोग बच्चे हैं फटाफट बता दें। अभी हमने स्टार्टिंग में ही बताया कि सारी मिट्टियों का क्रम कहाँ पे कौन-सी मिट्टी पाई जाती है। अब देखिए लैटेराइट मिट्टी की जब बात करेंगे तो याद रखना है वो पंजाब में नहीं हमारे तटीय वाले इलाके में या फिर कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, उड़ीसा यह यहाँ पर पाया जाता है। इस तरह से याद रखेंगे जो कि एक तरह से पर्वतीय पाद क्षेत्र है ना? इनको कहा जाता है और पर्वतीय पाद वाले क्षेत्र पे जैसे कि हमारा शिवालिक हो गया, तो शिवालिक जो सबसे पहले मतलब कि सबसे निचला हिमालय का हिस्सा है, तो वहाँ पे भी पाया जाता है। तो याद रखेंगे भाई पंजाब में नहीं पाया जाएगा। लेटरोज देखिए भाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टेरो रोजा टेरो रोजा मृदा से निम्नलिखित में से कौन सी फसल संबंधित है? तो आप बताइए टेरो रोजा से कौन सी फसल संबंधित है? तो बता देंगे भैया कॉफ़ी।
कौन संबंधित है? कॉफ़ी। सबसे ज़्यादा कॉफ़ी कहाँ पे होता है? असम में होता है। याद रखेंगे असम में होता है ना? सबसे ज़्यादा चाय असम में होता है। कॉफ़ी कहाँ पे होता है? कर्नाटक में होता है। कुर्ग अरेबिका कॉफ़ी आपने सुना होगा जो कि कर्नाटक की फ़ेमस कॉफ़ी है। यानी कि जो असम में फ़ेमस है वो चाय फ़ेमस है, लेकिन कॉफ़ी की बात होती है तो कॉफ़ी कर्नाटक में फ़ेमस है। इस बात को याद रखना है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। लैटेराइट मिट्टी से निम्नलिखित में से कौन-सी फसल संबंधित है? लैटेराइट मिट्टी से कौन-सी फसल संबंधित है? आप खुद बताओ। लैटेराइट मिट्टी आपने हमने अभी बताया लैटेराइट मिट्टी जो आपका तमिलनाडु, कर्नाटक इस सब इलाके में पाया जाता है। तो वहाँ पर कौन-सी फसलें ज़्यादा उगाई जाएँगी? तो बता सकते हैं आप कि भैया बागवानी फसल, जितने भी बागानी फसल होते हैं वो जैसे कि चाय हो गया और कह लीजिए कॉफ़ी हो गया और बहुत सारी चीज़ें जो कि चावल वगैरह हो गया, तो ये सारी चीज़ें, है ना? बागानी मतलब फूल वगैरह हो गया यह। और जो चावल होता है सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है? तो बता देंगे पश्चिम बंगाल में होता है भाई। गन्ना कहाँ पे होता है? हमारे यूपी में होता है। आलू भी यूपी में होता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट, भारत में चंदन की लकड़ी के वन सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं? भाई याद रखना है, चंदन के जो लकड़ी के वन हैं, वो हमारे कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु वाले बेल्ट में पाए जाते हैं। यानी कि कह लीजिए कर्नाटक में चंदन के वन बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। तो कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में कौन-सा यहाँ पर फैला हुआ है? असम नहीं आएगा, शिवालिक नहीं आएगा, सतपुड़ा नहीं आएगा भाई। याद रखना है नीलगिरी पर्वत, है ना? नीलगिरी की पहाड़ियाँ। नीलगिरी पहाड़ियाँ की सबसे ऊँची चोटी का नाम है दोद्दा बेट्टा, याद रखना है भाई, आपसे पूछा जाता है। सबसे दक्षिणी चोटी कौन सी? दक्षिण भारत की सबसे दक्षिणी चोटी का नाम अगर पूछा जाता है, तो याद रखेंगे इलायची की पहाड़ियाँ, है ना? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। किस प्रकार की मिट्टी अधिकतम पानी से जुड़े रखती है? मतलब जोड़े रखती है, यह बताना है। कौन-सी मिट्टी है जो कि अधिकतम पानी से जुड़ा रहता है? तो बताइए कौन मतलब एक तरह से डूबा रहता है पानी, अधिकतम उसमें पाया जाता है, आपको यह बताना है। फटाफट बता दीजिए, कौन-सी मिट्टी अधिकतम पानी संजोए रहती है या फिर ज जुड़ा रहता है उससे? तो बता देना है आपको, जो इसका 13वें का जो राइट आंसर हो जाएगा मित्र मित्र मटियार, मटियार हो जाएगा जो कि बहुत ही क्लेई इसे बोलते हैं, इंग्लिश में क्ले बोलते हैं, क्लेई मिट्टी। तो क्लेई मिट्टी अगर नाम लिखा होता तो आप बता देते। भारत के ढक्कन ढक्कन नहीं भाई दक्कन, यहाँ पे ढक्कन लिख दिया गया है, दक्कन होगा। दक्कन प्रायद्वीपी पठार पर किस मिट्टी का अभाव पाया जाता है? दक्कन प्रायद्वीपी जो होते हैं यानी कि इधर वाला किस मिट्टी का अभाव होता है? आप खुद सोचिए, अपने से सोचने का प्रयास करिए। अभी हमने बताया था कौन सी मिट्टी होगी जो कि दक्कन प्रायद्वीपी में नहीं पाया जाएगा भाई? पौडजॉल मिट्टी होगा जो रुकती नहीं है, याद रखना है। यह मिट्टी पाया जाता है, लेटराइट भी, काली भी। लेटराइट तो पूरा दक्षिण भारत में और काली महाराष्ट्र वगैरह में आपको बताया। लाल एवं पीली तो भैया जहाँ पे तटीय इलाके हैं, तटीय और थोड़ी पहाड़ी, तो वहाँ पर पाया जाता है। लेकिन पौड जाल मिट्टी वह नहीं पाया जाता है, याद रखेंगे। पौड जाल को ही कहते हैं हम लोग कि यह अच्छा मृदा को एक तरह से उपजाऊ बनाती है, उपजाऊ मिट्टी के नाम से जाना जाता है पौड जाल को। भारत में काली कपासी मृदा के निर्माण में सहायक सेल है। काली कपासी को जो एक तरह से है निर्माण में सहायक सेल है, उसका नाम बता देना। मतलब सेल मतलब चट्टान होता है, तो बेसाल्ट बता देंगे। बेसाल्ट, चट्टान पे वीडियो लाएँगे और अगर आपको डिटेल में सारी चीज़ें पढ़नी है, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है इस सेशन को शेयर करिए। हम मैप के माध्यम से शुरू कर चुके हैं, 16 वीडियो के आस-पास में है। आप आएँगे सुपर टेट का एक तरह से प्लेलिस्ट बना दिया गया है, उसमें आप देख सकते हैं। जो बच्चे यूपी टेट की तैयारी करना चाहते हैं, यूपी टेट की तैयारी करें और डीएलएड के जो बच्चे हैं आपसे जुड़े हुए हैं, प्लीज़ उनसे रिक्वेस्ट है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सारी क्लासेस को शेयर करें जिससे कि और भी प्रशिक्षु आ सकें। भाई अपने कॉलेज से संपर्क हों या फिर गाँव मोहल्ले में जो कि पढ़ने चाहते हैं सच में बच्चे, उनको जोड़िए यहाँ से जिससे कि वो पल-पल के अपडेट और प्लस सारे क्लासेस पा सकें। धन्यवाद।